हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है बल तथा गति के नियम, जिसका यह पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि भैया बल किसे कहते हैं, अर्थात बल का परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी ये कौन सी राशि होती है, इसका मात्रक क्या होता है, भैया इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि बल का प्रभाव, भैया बल के कारण कौन कौन से घटनाएं हो सकती हैं, उसके बारे में हम समझेंगे कि बल का प्रभाव क्या क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बल के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है भैया कि बल कहते किसे हैं, अर्थात बल का परिभाषा क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो बल का सबसे पहले तो ये कहें कि बल का परिभाषा क्या होता है। तो यदि हम बल के परिभाषा पे बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों, बल मतलब क्या, किसी वस्तु को हम धक्का देते हैं। ठीक है, धक्का या खिंचाव ही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। क्योंकि मान लेते हैं ये दीवार है, ठीक है, तो इस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं, यदि हम धक्का दे रहे हैं, ठीक है, हम ऐसे कहेंगे कि हम बल लगा रहे हैं। बल का मतलब क्या हुआ, हम धक्का दे रहे हैं। या किसी वस्तु को अगर हम खींचते हैं, जैसे कि आपके घर में जो खिड़की होगी वो बंद होगी, तो उसको आप खींचेंगे तो उसका मतलब वो बल लगा रहा है ना, बल तो लग रहा है आपके हाथों द्वारा। ठीक है, बल लगा रहे हैं तभी तो वो क्या हो रहा है, खिड़की खुल रही है। तो इसका मतलब बल क्या है, बल जो है ना वो एक प्रकार का क्या है, धक्का या खिंचाव है। धक्का या क्या क्या है, खिंचाव है। तो ये दो चीज हैं। सबसे पहला बल जो है वो क्या है, धक्का है या खिंचाव है, जो क्या करता है, किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। ठीक है, मतलब क्या होगा, किसी भी वस्तु की स्थिति में क्या लाएगा, स्थिति में परिवर्तन लाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है भैया, बल कहलाता है। मतलब मान लेते हैं अगर कोई भी, मान लेते हैं आपकी खिड़की ही है, उसको आप खींच रहे हैं, उस पर बल लगा रहे हैं, तो खींच कर वो पहले वहां पे थी और उसको स्थिति में परिवर्तन ला दिए ना, पहले वहां पे थी और फिर से यहाँ पे आ गई। ठीक है, आपके घर में क्या होगा, दरवाजा होगा, तो उसको आप खींचेंगे तो उसमें बल लगेगा। बल लगेगा तो पहले दरवाजा कहीं और था, अब कहीं और आ गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी स्थिति में क्या आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो हम इसका डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। समझ में आया ना, मतलब बल क्या है, एक प्रकार का बल, एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है, उसे बल कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बल का डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। तो हम क्या लिखेंगे, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं भैया, बल कहते हैं। ठीक है, मतलब बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में क्या लाता है, परिवर्तन लाता है, उसे हम बल कहते हैं। या इसका हम दूसरा डेफिनेशन भी कह सकते हैं। वो कैसे, इसके फॉर्मूले से। फॉर्मूला इसका क्या होता है, याद रखेंगे, बल का फॉर्मूला होता है F = द्रव्यमान गुणे त्वरण। मतलब m क्या है, यहाँ पे द्रव्यमान है और ये त्वरण है। यदि हम इसको फुल नेम अच्छे से लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। समझ में आया। तो दूसरा डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, या इसे F = ma भी कह सकते हैं। तो आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दूसरा हम डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि बल का हम डेफिनेशन कह सकते हैं, किसी मतलब वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं।
तो ये हो गया डेफिनेशन, मतलब किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। या तो आप ये कहिए या ये भी कह सकते हैं कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है, उसे हम बल कहते हैं। तो बल का हमने सबसे पहले दो इसका जो डेफिनेशन होता है वो देख लिया, इसका फॉर्मूला देख लिया। अब इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, 3 पॉइंट्स, उसको हम देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, जो कि क्या है भैया, इसके मात्रक क्या होते हैं। तो यदि हम इसके मात्रक की बात करें कि भैया इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, तो याद रखेंगे बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। और याद रखेंगे इसका दूसरा भी मात्रक होता है जो क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी और जो त्वरण होता है उसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपके 2 मात्रक। ये नहीं, जरूरी नहीं कि आपको बहुविकल्पी में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बल का मात्रक है और वहां पे आप न्यूटन याद किए होंगे, तो न्यूटन ना देकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको बहुविकल्पी में देगा। ठीक है, 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन, तो आप तो पढ़े हुए हैं न्यूटन, तो आप कहेंगे ऑप्शन में था ही नहीं। तो भैया ये भी क्या होता है, ये भी बल का ही मात्रक होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं भैया दूसरा कि भैया ये कौन सी राशि होती है, यह कौन सी राशि होती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो बल होता है यह सदिश राशि होती है। कौन सी भैया, सदिश राशि होती है। अब भैया क्यों सदिश राशि होती है, क्योंकि याद रखेंगे नोट्स में कि जो बल होता है ना, नोट्स में यहाँ पे याद रखेंगे कि जो बल होता है, बल में क्या होता है भैया, दिशा भी होती है और प्लस इसमें परिमाण भी होता है। मतलब इसमें 2 चीजें पाई गई। सबसे पहला क्या कि भैया बल में दिशा भी होगा और बल में परिमाण भी होगा, इसीलिए यह सदिश राशि होती हैं। अब आता है तीसरा, जो कि इंपॉर्टेंट अभी तो नहीं है, परंतु क्लास जब 11th में जाएंगे तो आपसे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पूछ लिया जाता है कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र। तो याद रखेंगे बल का विमीय सूत्र मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, अभी आपको नहीं पता होगा शायद कि विमीय सूत्र किसे कहते हैं, परंतु जब आप क्लास जो 11th में जाएंगे तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उस टाइम पड़ेगा, तो भैया अभी से जानिए। ठीक है, अच्छा रहेगा। तो केजी, इसको हम लिख सकते हैं MLT-2, ये इसका विमीय सूत्र है, MLT-2, या ऐसे भी कह सकते हैं कि M1L1T-2, या नहीं भी कहेंगे 1, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कोई भी है उसके नीचे क्या होता है, ऊपर क्या होता है, एक घात होता है। तो ये हो गया, सबसे पहले परिभाषा देख लिया, सूत्र देख लिया, इसका मात्रक, राशि, अब विमीय सूत्र जान लिए। अब हम देखेंगे सबसे पहले, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि बल का प्रभाव। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो सबसे पहले तो यही कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप क्लास 9th का ना फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक दे दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, यदि आपको कोई भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो सबसे पहले तो एक ही कार्य कीजिए। जैसे मान लेते हैं आपको बल का नहीं पता है, भैया बल किसे कहते हैं, तो आप जाइए यूट्यूब पे लिखिए बल ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो आप हमारे चैनल जो नाम है PBC ब्रदर सर, हमारा 2 चैनल का नाम है, एक है ब्रदर सर जो हमारा मेन चैनल है, और ये है PBC ब्रदर सर, ये अभी स्टार्ट हुआ है। तो याद रखेंगे, आपको यदि बल के बारे में जानना है तो आप लिखिए बल PBC ब्रदर सर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो आप फिर से लिखिए बल ब्रदर सर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। यदि फिर भी नहीं मिलता है तो आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है, जो है ये 8874726058। यहाँ पे जिस भी क्लास की आपको पढ़ाई करनी है उसका लिंक यहाँ से मांग सकते हैं आप। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा कि क्लास 9th फिजिक्स केमिस्ट्री वीडियो लिंक, तो आपको ऐसा लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके तो आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अपने जो दूसरा हमारा टॉपिक है कि बल का प्रभाव, उसे हम जान लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, तो अब हम देखते हैं बल का प्रभाव।
तो याद रखें दोस्तों, बल का बहुत सारे प्रभाव होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं बल का प्रभाव। तो भैया बल के प्रभाव का मतलब जानते हैं क्या है? इसमें ये बताया जाएगा कि बल के कारण क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। तो भैया सबसे पहली तो ये घटना है कि भैया बल जो होता है ना, बल द्वारा मतलब बल किसी भी वस्तु की, मतलब बल जो है वो किसी भी वस्तु की जो क्या कर सकता है, जो मान लेते हैं कोई वस्तु है स्थिर अवस्था में, ठीक है। स्थिर का मतलब ये वस्तु है और ये यहाँ पर है, ठीक है। और इसको क्या किया गया, बल लगाकर हम इसे गतिशील कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं जो फुटबॉल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, मान लेते हैं एक जगह स्थिर रहता है और जब हम जाते हैं और उस पर धक्का मारते हैं, लात से मारते हैं, तो लात से मारने का मतलब क्या है, हम अगर पैर से मारते हैं तो इसका मतलब होगा उस पर बल लगाते हैं तो बल हो जाता है, तो वो क्या करता है, गति करने लगता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, बल किसी वस्तु कोई किसी स्थिर वस्तु को क्या कर सकता है, गतिशील कर सकता है। ये पहला है। तो हम क्या लिखेंगे कि बल किसी स्थिर वस्तु को क्या कर सकता है, गतिशील कर सकता है, गतिशील कर देता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला हमारा हुआ इसका प्रभाव, क्योंकि इसके प्रभाव निम्नलिखित हैं। तो और भी हम प्रभाव देखते हैं। तो बल सबसे पहले कि किसी स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है। अब आते हैं इसके भैया दूसरे प्रभाव पे। तो याद रखेंगे, अब मैं कहता हूं कि मान लेते हैं कोई हमें गेंद ये मारा, ठीक है, तो ये गतिशील होकर जा रहा है। अब हमने गया और यहाँ पे इसको रोक दिया, भैया लात से रोक दिया। इसका मतलब जब हमने पैर से रोका तो भैया पैर जो है ना, वो एक प्रकार का हमने बल लगाया, बल के कारण हम उसे गेंद को कोई मारा हमारी, और मान लेते हैं फुटबॉल खेल रहे हैं और कोई गेंद मारा, तो उसको हम हाथ से रोकते हैं या पैर से अपने रोकते हैं। तो जो अगर हाथ से या पैर से रोकते हैं तो इसका मतलब क्या, हम फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स कहाँ लग रहा है, किसी गतिशील वस्तु जो आ रही है ना, उसको हम स्थिर कर दे रहे हैं बल के द्वारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बल है वो गतिशील वस्तुओं को भी स्थिर कर देता है। तो बल क्या हम लिख सकते हैं, बल किसी गतिशील वस्तु को या पिंड भी कह सकते हैं वस्तु को, ठीक है, वस्तु को स्थिर कर देता है, स्थिर कर देता है। तो ये हो गया इसका दूसरा। अब आते हैं हम इसके तीसरे, जो कि तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने देख लिया बल स्थिर वस्तु को क्या कर देता है, गतिशील कर देता है। दूसरा, गतिशील वस्तु को स्थिर कर देगा, ठीक है, बल द्वारा हो सकता है। और तीसरा कि भैया बल के द्वारा ना, यदि हम बल क्या कर देता है, किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन लाता है। मतलब बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन लाता है, ठीक है। मतलब हमने क्या बताया कि किसी भी वस्तु के आकार में क्या लाएगा भैया, परिवर्तन लाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, बल के द्वारा हम किसी भी वस्तु के आकार को परिवर्तन कर सकते हैं। वो कैसे, तो ये मान लेते हैं आपके पास जो क्या होता है, एक जो प्लास्टिक का गेंद आता है, ये ऐसे हम कह सकते हैं कि जो चमड़े वाला जो गेंद आता है, उसको हम बल लगाकर उसको हम क्या कहते हैं, दबा देते हैं, तो उसका आकार परिवर्तन होता है कि नहीं, परिवर्तन होता है। तो इसका मतलब क्या कि हमने बल लगाकर उसकी आकृति में क्या लगा दिया, परिवर्तन कर दिया। जैसे कि प्लास्टिक या कोई भी है चीज, उसको हम दाबते हैं तो भैया वो क्या हो जाता है, दबने लगता है, उसके आकृति में परिवर्तन होने लगा, उसके आकार में परिवर्तन होने लगा। इसका मतलब क्या, हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये तीनों प्रभाव भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी जितने भी आपको वीडियो मिलेंगे वो सभी क्लास 9 के ही रिलेटिव होंगे, तो इसलिए आपको हेल्पफुल होगा। दूसरी बात, इससे पहले वाला जो चैप्टर है, सबसे पहला जो गति का, जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, उसको हमने पढ़ा दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, ठीक है, उस लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।